बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा बेटे, सबसे पहले हम जो चीज़ें देखना चाहते हैं कि मैं कार्बन को समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ये जो कार्बन है मैंने इस सूरत में ली है जब ये ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि जिस तरह की ये प्रोडक्ट टेबल में पड़ी थी मैंने वैसे ही उठा के यहाँ पे रख दी है। इसके ऊपर कोई यूज़ नहीं किया, कोई एनर्जी नहीं की, कोई बॉन्डिंग के लिए से रेडी नहीं किया। ये बिल्कुल स्टेबल सूरत में जिस तरह की प्रोडक्ट टेबल में थी वैसे ही पकड़ के मैंने यहाँ पे रख दी है। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब बेटे जब ये कार्बन ग्राउंड स्टेट पे है तो मैं इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करनी आती होगी। तो इसका जो फर्स्ट शेल है 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2px, 2py एंड 2pz। 2 इसमें आ गए बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। टोटल कार्बन में 6 थे, एक इस x में, एक इस x में, और ये 2pz 0 है। बेटा ये थी कार्बन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एट ग्राउंड स्टेट। हमने कार्बन की सबसे पहले ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की है। मैं ये कर क्या रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन समझाने के लिए मैंने कार्बन को यूज किया है कि मैं हाइब्रिडाइजेशन समझा सकूं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो इसमें सबसे पहले मैंने कार्बन को ग्राउंड स्टेट पे लिया है और ग्राउंड स्टेट पे लेने के बाद मैंने उसकी हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की है। जब मैंने ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की है तो यहां पे ये देखें कि ये हमारा इंटरनल शेल है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना। इसको हमने डिस्कस नहीं करना। 1s जो है ये कार्बन का इंटरनल शेल है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे। और क्यों? क्योंकि जब भी एटम बॉन्ड बनाता है तो अक्सरियत में एक्सटर्नल शेल हिस्सा लेते हैं, इंटरनल शेल हिस्सा नहीं लेते। तो हम इसका जो इंटरनल शेल 1s है इसको स्टडी नहीं कर रहे। अब हमारे पास इसका एक्सटर्नल शेल 2s, 2px, 2py और 2pz है। ये कार्बन का एक्सटर्नल शेल है और इसके अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 2 s में है, एक x में है, एक y में है और 2pz के अंदर जो है वो 0 है। अब अगर हम ग्राउंड स्टेट पे देखें तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में 0 है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। s में कुछ और है, px py में 1 है, z में 0 है। तो इसका देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से बेटा इनकी जो एनर्जी है, अगर हम इनकी एनर्जीज की बात करें तो इसकी एनर्जी इस जगह पे डिफरेंट है। बेटे जब एनर्जीज डिफरेंट हैं तो हम आपको पता है कि इन ऑर्बिटल्स की कुछ शेप्स भी होती हैं। तो s की जो शेप है वो स्फेरिकल है। P की डंबल शेप होती है मेरे बेटे, कि P जो है ये डंबल शेप रखता है। अगर हम Px की बात करें तो यही डंबल शेप x एक्सिस में होगी, y की बात करें तो यही डंबल शेप y एक्सिस में होगी, और अगर 2pz की बात करें तो ये z एक्सिस में होगी। यानी कि जितने भी P हैं उनकी शेप डंबल ही होगी। लेकिन यहां पे x y z है, ये एक्सिस की बात कर रहा है कि 2px की शेप डंबल ही होगी लेकिन x एक्सिस में, 2py की शेप डंबल ही होगी लेकिन y एक्सिस में, 2pz की शेप डंबल ही होगी लेकिन z एक्सिस में। तो मैं इनकी शेप्स बना रहा हूं, आपने x एक्सिस में बनानी हो तो बना सकते हैं। ये हमारे पास 3 p के ऑर्बिटल्स हो गए, ये 2px, 2py और ये 2pz। ये मैंने इनकी शेप्स बनाई, आप एक्स एक्सिस में बना सकते हैं। बट आप देखें कि यहां पे इनके एक्सिस डिफरेंट है, एनर्जी पहले ही डिफरेंट थी, एक स्फेरिकल है, 3 डंबल है और डिफरेंट एक्सिस में है। लिहाजा इनकी जो शेप है वो भी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट है। शेप भी बेटा क्या है, डिफरेंट। हमने बेटा देखा ग्राउंड स्टेट पे कार्बन का वो वाला ऑर्बिटल जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी डिफरेंट है और शेप भी डिफरेंट है। यहां तक बात समझ गए हैं। हम इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कार्बन को जब ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की तो इसका एक्सटर्नल शेल स्टडी करना था। एक्सटर्नल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट थे,
ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इनकी एनर्जी डिफरेंट थी। जब एनर्जी डिफरेंट थी तो फिर मैं इनकी शेप्स देखने लगा तो इनकी शेप भी क्या थी, डिफरेंट थी। अब बेटा जब ये कार्बन ग्राउंड स्टेट पे है तो मैंने इस कार्बन को एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत होगी। अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है बेटा, देखो ये 2s इंटरनल सब शेल है। अब इस इंटरनल सब शेल से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करे और जंप करके यहां से इस एक्सटर्नल शेल में चला जाए, मेरी बात गौर से समझे कि हमने एटम की, कार्बन के एटम की एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करनी है। अब एक्साइटेड स्टेट क्या है, ये 2s इसका इंटरनल सबशेल, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करे और कहां पे चला जाए, Z में चला जाए। अगर इस तरह यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ जाएगा तो हम कहेंगे कि कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। हम क्या कहेंगे बेटे, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि हमारा कार्बन क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। यानी कि हमने इंटरनल सबशेल से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के एक्सटर्नल सबशेल में भेज देना है, हम इसे कहेंगे कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। तो मैं इस कार्बन को जो ग्राउंड स्टेट पे थी अब इस पे लेके जाना चाहता हूं एक्साइटेड स्टेट पे। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया है तो अब मैंने इसकी एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखनी है क्या होगी। कार्बन 6 है, 1s2, देखिए हमारा 1s ने किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। देखें ये 2s, हमने कहा एक्साइटेड स्टेट में 2s का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके Z में चला जाएगा। जब 2s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो रिमेनिंग कितने रह गए, एक इलेक्ट्रॉन। तो 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2px जैसे ऊपर था वैसे ही यहां पे, 2py जैसे ऊपर था वैसे ही यहां पे, और जो 2pz है इसके अंदर यहां पे 0 था। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप होके यहां पे आ गया है तो यहां पे इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब आप गौर करें कि हमारे 1s में भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 0 था एक्साइटेड स्टेट पे 0 नहीं रहा, इसके इंटरनल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आ चुका है तो यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हम इस फॉर्म को कहते हैं कार्बन एक्साइटेड स्टेट। अब आप देख रहे हैं कि हमारे S में भी एक इलेक्ट्रॉन, Y में भी एक इलेक्ट्रॉन, X में भी, Y में भी और Z में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, सेम। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुए हैं तो इट मीन इस पोजीशन पे आने के बाद इनकी जो एनर्जी है वो भी क्या हो गई है, सेम हो गई है। मेरे बेटे यहां पे क्या हुई है, एनर्जी सेम हो गई है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो यहां पे एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम हो गई। अब बेटे जब एनर्जी किसी चीज की सेम हो जाए तो वो चीजें आपस में इंटरमिक्स कर जाती हैं, आपस में मिलजुल जाती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अक्सर चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर हम देखते हैं कि हम दूध डालते हैं, पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं। तो अब गौर करेंगे ये चार चीजें चाय में आपने डाली, पत्ती कलर कोई और टेस्ट कोई और, दूध कलर कोई और टेस्ट कोई और, फिर आपने क्या डाला, चीनी डाली कलर कोई और टेस्ट कोई और, फिर आपने पानी डाला कलर कुछ और है टेस्ट कुछ और है। लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों को मिला के एनर्जी देते हैं तो ये सारे एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं और एक शेप की चाय बन जाती है। सारों के टेस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, सारों के कलर इकट्ठे होकर चाय का एक शेप बन जाती है। इसी तरह ही जब इनकी एनर्जी सेम होगी तो ये ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे बेटे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। जब बेटे ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे तो बेटे इनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी, जो पहले से है एनर्जी सेम हो जाएगी और इनकी शेप भी सेम हो जाएगी। मेरी बात समझे हैं आप, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से ये आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने की वजह से इनकी जो शेप्स थी वो सेम हो जाएंगी। अब इनकी शेप्स क्या होंगी, देखिएगा किस तरह एक लूप होगा, इसके नीचे छोटा सा लूप, फिर दूसरा लूप। बेटे ये न्यू शेप्स बनी है। अब ये जो नीचे मैं लूप बना रहा हूं, आप अगर आप किताबों में देखेंगे कहीं हायर किताबों में तो ये लूप नहीं मिलेगा, या बाज़ बार टीचर यहां पे ये छोटे वाला लूप, ये वाला लूप जो मैं बना रहा हूं ये लूप नहीं बनाएंगे। वो क्यों नहीं बनाएंगे बेटा, क्योंकि इसका फंक्शन कोई नहीं होता, ये हाइब्रिडाइजेशन में कोई फंक्शनल नहीं होता, इसलिए बास टीचर इसको नहीं बनाते। मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको पता चले कि जहां पे एक छोटा सा लूप होता है। अब ये देखिए चार ऑर्बिटल न्यू ऑर्बिटल बने हैं।
अब इन चारों की शेप क्या है, वो भी क्या है, सेम। बेटा शेप भी क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। एनर्जी सेम हुई, इंटरमिक्स हुए तो इनकी शेप सेम हो गई। अब हम इन ऑर्बिटल्स को, जिनकी एनर्जी भी सेम है, जिनकी शेप भी सेम है, अब इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बोलेंगे। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हम इन्हें क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब मेरी बात सुनिएगा कि हमारे पास ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी डिफरेंट थी, शेप डिफरेंट थी। हमने इस कार्बन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे लेके गए। एक्साइटेड स्टेट जाने के बाद इनकी एनर्जी क्या हुई, सेम हुई। एनर्जी सेम होने की वजह से क्या हुए, ये इंटरमिक्स हुए। इंटरमिक्स होने की वजह से इनकी शेप सेम हो गई। अब हम इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, या इनका दूसरा नाम डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी है। हम इन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं, दोबारा से बनाए गए ऑर्बिटल। अब मैं एक लाइन बोलने लगा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। द ऑर्बिटल्स विच हैव different energy and different shape intermix to each other and develop a new orbital which have same energy and same shape. That orbitals are known as hybridized orbital and that process is known as hybridization. हम इस टॉपिक को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। द ऑर्बिटल्स विच हैव द, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो वाले ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी डिफरेंट थी, शेप डिफरेंट थी, हमने उन्हें इंटरमिक्स किया। इंटरमिक्स करने के बाद हमारे पास वो ऑर्बिटल्स आए जिनकी एनर्जी सेम, शेप सेम। हमने इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहा और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा। बेटा ये थी हमारी हाइब्रिडाइजेशन। अब इस हाइब्रिडाइजेशन की कुछ मशहूर किस्म की एग्जाम्पल है, टाइप्स हैं। आगे से हम उनकी बात करें तो हमारे पास 2-3 टाइप्स जो हैं, जो आमतौर पर डिस्कस की जाती हैं, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये 3 किस्में हैं हाइब्रिडाइजेशन की जो मेजॉरिटी में हमारे यहां पे डिस्कस की जाती हैं, sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटे हम इन टाइप्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थॉरोली स्टडी करेंगे। तो ऐसे है कि बेटे अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन करना हो और कोई बात आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आगे हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई भी आर्टिकल जो इसके अलावा एफएससी का, बीएससी का, एमएससी का पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको वो टॉपिक भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ाएंगे। तो मज़ीद इस तरह के हमारे लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको केमिस्ट्री का ऑल ओवर इस चैनल पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।